बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फ़री उर्दू ट्यूब में खुश आमदीद। करबला के वाक़या के बाद यज़ीद की मौत कैसे हुई? यज़ीद की मौत का वाक़या। यज़ीद बिन मुआविया तारीख़ इस्लाम का वो बदतरीन शख्स है जिसके हाथ अहले बैत के खून से रंगे हैं। उसकी सियाह शख्सियत और कारनामे उसे फ़िरौन, नमरूद और कारून की सफ़ में खड़ा कर देती है, जिसका अंजाम आखिरत में भयानक तरीन और बाइसे इबरत होगा। यज़ीद ने मदीने में फ़साद मचाया, काबे को नज़र आतिश किया और सैकड़ों सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उसकी बैत तोड़ने पर शहीद किया। लेकिन इसका सियाह तरीन कारनामा इमाम आली मकाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अहले बैत रसूल को शहीद करना है। यज़ीद मलून का पूरा नाम यज़ीद बिन मुआविया बिन अबू सुफियान अल-अमवी था, जिसकी विलादत 25 हिजरी यानी सन 645 ईस्वी में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौरे खिलाफत में हुई। यज़ीद की माँ मैसून एक ईसाई औरत थी जिसका ताल्लुक़ शाम के कबीले से था। यज़ीद की परवरिश शाम के देहात में हुई और उसकी परवरिश एक ईसाई दाया ने की, इसलिए उसकी परवरिश नसरानी तरीके से की गई। जब सन 60 हिजरी में हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बगावत करके शाम में बनु उमैया की हुकूमत की बुनियाद रखी, तो उस वक्त यज़ीद नौजवान था। लिहाजा हज़रत मुआविया यज़ीद मलून को अपने बाद हाकिम बनाने की कोशिश में लग गए और फिर सुलह हसन के बाद जब पूरी इस्लामी हुकूमत मुआविया इब्न सुफियान के हाथों में आ गई, तो उन्होंने शाम, इराक, मिस्र और हरम में अपने हिमायत करने वालों के ज़रिए खुतबों में यज़ीद का नाम लेने का हुक्म दिया। इसके अलावा तलवार के ज़ोर और दिनारों की थैलियों के ज़रिए गवर्नरों और सिपाहसालारों को भी यज़ीद का हिमायती बनाया गया। इमाम हसन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ किए जाने वाले मुआहदे की शराइत को तोड़ दिया गया। सन 60 हिजरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक यज़ीद तख्त नशीन होता है और तारीख़ इस्लाम का एक सियाह तरीन बाब खुल जाता है। कुछ असहाबे रसूल यज़ीद की बैत से कतन इनकार कर देते हैं, जिनमें उस वक्त के सबसे अफजल शख्स और नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन इब्ने अली भी शामिल थे। इस बात का बहुत अंदेशा था कि कहीं इस्लामी हुकूमत के अंदर बगावत ना पैदा हो जाए और लोग हुसैन इब्ने अली को अपना रहनुमा बनाकर खरूज ना कर दें। इस जुर्म में अहले बैत और नवासे रसूल हज़रत हुसैन इब्ने अली को सन 61 हिजरी में मैदान करबला में यज़ीद के हुक्म से शहीद कर दिया जाता है और हुसैन इब्ने अली के सर को बतौर इबरत शाम के बाज़ारों में नेज़ों पर बुलंद किया जाता है और लोगों को दिखाया जाता है कि बगावत का क्या अंजाम होता है। यज़ीद की ज़ाती ज़िंदगी को फहाशी, बुराई, खबासत और सरकशी से भरा हुआ लिखा गया है। इमाम तिबरी ने नकल किया है कि सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और असहाब की एक जमात ने जब यज़ीद के मुताल्लिक मालूमात की और उसके दरबार पहुँचे तो उसे सरकश हाकिम पाया। लिहाजा हज़रत अब्दुल्ला इब्न हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि खुदा की कसम, हम यज़ीद के दरबार से इस हाल में बाहर निकले कि हमें आसमान से पत्थर बरसने का खौफ था। यज़ीद एक बेदीन, शराबखोर, मौसीकी का शिदाई, कुत्तों और बंदरों से खेलने वाला और जना करने वाला शख्स था। अल्लामा मसूदी लिखते हैं कि यज़ीद की ज़िंदगी फ़िरौन की मिसल थी। शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद भी यज़ीद मलून ने लोगों पर बहुत बेदरिग़ जुल्म किया। जब अहले मदीना ने इसकी बैत तोड़ी तो उसने शामी लश्कर को मदीना भेजा और मदीना को 3 दिन के लिए सिपाहियों के लिए हलाल कर दिया
इन 3 दिनों में सिपाहियों ने मदीने वालों पर मुसलसल जुल्म किया, सहाबा कराम को कत्ल किया, लोगों के मालों को लूटा, औरतों के साथ जिना किया और मस्जिद नबवी में अपने घोड़े बांधे। फिर सन 63 हिजरी के आखिर में जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मक्के में अपनी इमारत कायम कर ली तो यजीद के हुक्म से शामी फ़ौज ने मक्के पे चढ़ाई कर दी और हरम में मंजीकों के ज़रिए पत्थर फेंके, जिससे काबा में आग लग गई। बैतुल्ला की एक दीवार भी शहीद हो गई। बकौल असीराने करबला यजीद की हुकूमत के गिनती के चंद दिन रह गए थे और करीब ही वो दुनिया और आखिरत में तबाह व बर्बाद होने वाला था। यजीद की मौत के मुतालिक मौरखीन के अलग अलग अक़वाल और रिवायत मिलते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा बासनद सही कौल ये है कि शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हरा के वाक़े के बाद जब यजीद अपने जश्न और तकब्बुर में मस्त था, उस वक्त उसने मक्के पर हमला करने का हुक्म जारी किया। ये सन 64 हिजरी रबी अव्वल का महीना था। चंद ही दिनों में वो एक मूजी बीमारी में मुब्तला हो गया। यजीद के पेट में एक ख़तरनाक दर्द उठा, जिससे उसकी आंतें सड़ने लगी और उसकी आंतों में कीड़े पैदा होने लगे। दमिश्क के बड़े बड़े तबीब को बुलवाया गया, लेकिन वो इस बीमारी से यजीद को शिफायाब करने में नाकाम हो जाते थे, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक कहर था जो यजीद को कब्र तक ले जाने वाली थी। यजीद अपनी आंतों के सड़ने के बाद बिस्तर पर मछली की तरह लौटने लगा और तड़प तड़प कर अपने बिस्तर पर पैर मारता था। रात भर दर्द की शिद्दत से चीखता रहता था और जब तकलीफ की शिद्दत से चीख मारता तो खंजीर की तरह आवाज़ निकलती। अगर पानी पीता तो हलक में छुरी चलने जैसी तकलीफ महसूस करता और ना पीता तो सीने में आग लग जाने वाली जलन महसूस करता। तारीख़ कामिल के मुताबिक 15 रबी अव्वल के दिन वो इसी हालत में वासले जहन्नुम हुआ। जब दरबारी उसकी लाश के करीब गए तो यजीद की लाश से भयानक सी बदबू आने लगी, जिससे वो लोग दूर भागने लगे। एक रवायत के मुताबिक उसे मकामे हुरैन में दफन किया गया और जब बनी अब्बास की हुकूमत आई तो उन्होंने यजीद और अम्वी हाकिम के कब्र को फिर से खोदकर जब उसकी लाश कब्र से निकाली तो वो बदतरीन हालत में थी, जिसे खलीफा मंसूर ने वासले इबरत सूली पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया।